ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी अवेलेबल नांती है। तांकर टिके देह अस्तुत अछि से ठीक टाइम रे जॉइन कर परना हतने कोन किसी प्रॉब्लम चली छी देखियो। स्वामी जी हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम प्रभु जी, एक मिनट। आज्ञा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं खादमृतं द्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर गुरुदेव कर श्री चरण अरविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान कर समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त भक्तजन को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण भितरे आमे माने प्रवेश करवा पूर्व ये एकादश स्कंद रे प्रवेश करते करते जने साधक को जो बड़ी भाव रे आमे माने जे कोनसी कार्य करबा पई आमे माने आगुआ सावधान कर दे अरे बेड़हु हुआ सावधान बेड़हु हुआ क्यों बहुत रास्ता अतिक्रमण करिवार अछि बड़ा कठिन रास्ता अतिक्रमण करिवार अछि तो जेते बेले कठिन अथवा कोई सावधानी बरतना हो तो सेते बेले आम मान को आगुआ सावधान करे दिया जाए। तो ये जो प्रसंग में चले कोठी ना कोठी आमे समझते कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ण किसी न किसी व्यवस्था किसी न किसी आश्रम के अंतर्गत आमे समझते अच्छा आमे समझते कौन सी वर्णर चाहे ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य चाहे शूद्र चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम रे हो चाहे गृहस्थ आश्रम रे हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम रे हो चाहे संन्यास आश्रम रे हो ये चार आश्रम के अंतर्गत हमें समझते कहीं ना कहीं हमें निजे निजे को पाओ और पाईवा भी कथा ना मैं ब्रह्मचारी हूं ना क्षत्रिय हूं सॉरी ना मैं गृहस्थ ना मैं वानप्रस्थ ना मैं सन्यासी। तो फिर चारों कैटेगरी जैसा कोई लिख दिया जाए कोई रास्ता कोई ट्रेन चलो और ट्रेन चलने बेले तो वहां पे लिख दिया जाए गोटे यात्रा आपण आरंभ कले सर्वप्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानो अध्यात्म यात्रा रे चलीवार निमंते सनातन अध्यात्म यात्रा रे चलीवार निमंते पहला जो ट्रेन आप पकड़ेंगे जन्म होने की बावजूद जन्म होने की बाद ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो जिस नाम से जिनको जाना जाता है जहाँ को जो भली रूप रे जना जाए जहार गुण जो बड़ी भाव रे जहार स्वभाव जो बड़ी भाव रे जहार वासना जो बड़ी भाव रे ये सब के नारायण ये सारे के सारे अंतर्गत यदि अपन निजे निजे जानिबार चाहिए जे सर्वप्रथम अध्यात्म यात्रा रे गति करिवार निमंते मुझे क्या करना चाहिए तो इस तरह की भावना हम मान भीतर नवा कथा जे सर्वप्रथम मते तो ये चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों अथवा ये चार प्रकार अलग अलग किसी एक में अपने आप को जोड़ना चाहिए। अच्छा जब यहां से ये जुड़ जाए ना तो स्वाभाविक उसके बाद फिर क्या करे माने गोटे रास्ता अपन को ओल्हे दिया गला प्रथम यात्रा पूरा जने महात्मा को जन की पचार लिखी महाराज आपण कौन
आपण कौन ब्राह्मण बोले मु जानिनी मु कौन किंतु निश्चित भाव में मु पुरुषार्थ बल रे मु ब्राह्मणत्व को अर्जन करची मु पुरुषार्थ बल रे ये मु एतिकी जाने कथा होची गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप सर्वप्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी चार रूप अथवा उसी पे सवार हो जाना चाहिए अपने गुण स्वभाव प्रवृत्ति के अनुरूप। उसके बाद ता परवर्ती स्थिति रे पुनः मानो और चार आश्रम व्यवस्था अच्छी या तो ब्रह्मचर्य आश्रम रे या तो गृहस्थ आश्रम रे या तो वानप्रस्थ आश्रम रे या तो संन्यास आश्रम रे ये चार आश्रम। लेकिन बड़ी विडंबना का विषय भाई किसी की मैं ये नहीं कहता कि जो विवाह न करिवा ही ब्रह्मचर्य आश्रम ना 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 से दृष्टि शास्त्र दृष्टि नो नारायण। लेकिन कुछ लोग निजे निजे को ब्रह्मचर्य स्थान देवे ना गृहस्थर ना बानप्रस्थर ना सन्यासीर नारायण फिर शास्त्र तक उपदेश केमती दब शास्त्र उपदेश दे कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए शास्त्र उपदेश दे कि क्षत्रिय को ऐसा होना चाहिए शास्त्र उपदेश दे कि ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए कि शास्त्र उपदेश दब कि ब्रह्मचर्य आश्रम रहिए कि गृहस्थ आश्रम रहिए कि वानप्रस्थ आश्रम रही कि संन्यास आश्रम रही। अच्छा लेकिन चार आश्रम व्यवस्था भीतर जने व्यक्ति आसु नहीं हरे कृष्ण तो कोबेल भाव निर्णय हब तार कर्तव्य तार स्व कर्म स्वधर्म कोभली भाव से दायरा को आसब नारायण कि कोभली भाव निजे निजे को अंगित करिव कि नहीं मुझे कौन सी कर्म करना चाहिए मोर कर्तव्य कर्म कर्मटा कौन हवा कथा एक कथा के निर्णय करिव कि एक ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण को ऐसा कि क्षत्रिय को काली आम अध्ययन करथिले ना कि जने वैश्य को जेते धन कमैले भी मध्य जेते धन संग्रह करिले भी मध्य तथापि भी असंतुष्टि होना चाहिए ताको असंतुष्टि रहिबा कथा ये प्रैक्टिकल व्यावहारिक अध्यात्म अथवा व्यावहारिक धर्म भगवान कृष्ण कहते उद्धव को कि यदि ब्राह्मण यज्ञ करे क्षत्रिय सुरक्षा दे वैश्य भी मने मने भाविबो जे मो ब्राह्मण जैसा अल्प के संतुष्टि हो जाऊं तो बस हो गया सृष्टि करो रूपक से समृद्धि भी होनी चाहिए। आम मान जीवन रे समृद्धि भी निहाती आवश्यकता थी नारायण तो वैश्य को जेते संपत्ति थिले भी मध्य सेथिरे संतुष्ट रहिबा कथा नुह और आहुरी धन श्री चाणक्य महाराज बड़ा सुंदर भाव में कहते कि महाराज जने व्यक्ति को केते धनर आवश्यकता अछि बोले जी आयु वर्तमान आपन को मिली 7 आयु जेमती संसार को नहीं किया से धन संपत्ति अपने आप अपने पास रखो। हरे कृष्ण ध्यान देना। तो उद्देश्य कौन नारायण उद्देश्य लोभ नुह हरि हरि धनर संग्रह अर्थ लोभ नुह धनर सेठी जेते बेले कह जाउची कि वैश्य को संतुष्टि रहिबा कथा नो और जो असली व्यापारी हो असली व्यापारी तो उनको जब भी पूछो महाराज केमती चलती मांदा चलो ये भी मांदा चले अच्छा
तो जिते आप जनवरी फेब्रुआरी मार्च रे एक यहाँ से कभी आते हैं, अरे केमती चले अंदा अंदा मेडिसिन और बिजनेस क्यों और जीते तो बोले नहीं आम सीजन हूँ केते बोले जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टोबर ये 2-4 मास पानी कच 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 ठंडा सो ये ओ समय मत हईराणा बेसी ज्वर पड़े सब समाधि उस समय चलती ही जाता से कथा नुह कथा हूँ कि संतुष्टि ब्राह्मण को संतुष्टि कहा गया। अच्छा शूद्र को संतुष्टि कौन करने कथा ताको भी ये कथा कहगला किंतु वैश्य को कहगला बाबा तार जेते धन संपत्ति संग्रह कले भी मध्य से संतुष्टि रहा कथा नु और चाहिए नारायण आहुरी धन आवश्यक ये आहुरी आहुरी चक्कर रे जब आदमी और संग्रह करता है तो आहुरी आहुरी संग्रह कले स्वाभाविक भाव तो अमान कर जो राज्य की समृद्धि ऐश्वर्य श्री ये सबके सब प्रकटित होती जिते बड़े राजर्षि जनक पाखु सुखदेव महाराज भी गुरु रूप में वर्ण करने निमंते श्री व्यासदेव जी पठेले सर्वप्रथम तो एक कथा सुनी कि चौंक पड़े व्यासदेव नारद जी जनक जी सॉरी किंतु व्यास जिते बड़े गुरु पुत्र को पठे कोठी जनक महाराज को पाख भाई कोई वनवासी छुआ तार छुआ को पाठ पढ़ेगा जने राजा पाखक पठे ज्ञान प्राप्त करने आप सोच सकते हो कोई नगर छुआ वनवासी को पठेले वो तो विपरीत लगे कोई वनवासी छुआ को नगर भीतर को प्रवेश करे ज्ञान प्राप्त करने कैसा लगता है अटपट सा लगता है ये पठेवार देखिए नारद जी जो जानिले अच्छा अच्छा मो शिष्य ता शिष्य पाख मो शिष्य तार पुत्र को कोठी पठाऊ आप देखो से निमंते साइकोलॉजिकली कौन कि जो टीचर जो स्कूल ले सर्विस करती से स्कूल निज छुआ मान के पढ़ेगा कथा महाराज व्यासंकर 5 शिष्य 4 शिष्य मान को 4 वेद दे सारा पंचम वेद रोमहर्षण को दौर किंतु निज छुआ को जिते पाठ पढ़ेबार व्यवस्था थिला वो जनक पाखक पठाऊ तो जनक महाराज आश्चर्यचकित हेले कि अरे इतना विश्व गुरु जहाँ को कहा जाए पारियो व्यास भगवान स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनि बोली जार व्याख्यान अच्छी जहाँ जो भगवान विष्णु कर साक्षात कलावतार बोली मान्यता प्रदान करा जाए ऐसे व्यासदेव जी तंकर पुत्र को जदि मोर पाखक पठाऊ निश्चित भाव में किसी कारण थी अच्छा जदि से कारण अच्छी ताले निश्चित भाव में कसिबा आरंभ करने कथा इसलिए द्वारपाल जिते भीतर को डाकिले बोले नहीं बोले अभी जनक महाराज तो है नहीं कहीं बाहर गए हुए किसी महात्मा के पास अच्छा से बेले सुखदेव जी को कहा गला महाराज तब तो विश्राम करिए विश्राम बोले तक न आवे ना भोजन ना पानी ना कुछ तो गोटे दोली लगा ही थी बाहर से बाहर दोली रे बस श्री सुखदेव कौन हम ये परिस्थिति कैसा गुरु रूप पर वर्ण करिवे व्यास श्री सुखदेव जी को फिर नाम में बड़ा मुश्किल होगी कि को बोली भाव जनक महाराज वो नगर राजा राजश्री एक वनवासी व्यासदेव पुत्र को सुखदेव को पुत्र शिष्य रूप को बड़ी भाव में वर्ण करेंगे जरा देखना है बड़ा क्यूरियोसिटी होता है
नारद जी को। नारद जी भी बड़े चालाक। यदवक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मोर कथा कथार अर्थ कौन? ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि आदि जोठी प्रवाहमान होती सेठी सेठी मु विद्यमान थी। हरे कृष्ण। अच्छा सो गोटे दोली रे बसी सुखदेव जी। से दोली रे आउ टिके जगह नारद नारायण नारायण कही मन ही मन तो वो भी आके बैठ गए। सुखदेव जी टिके रास्ता छाड़ देले। नारायण तो नारद नारद कही के नारद नारायण नारायण कही कि नारद जी बसिले गोटे झोलारे। दुई जन जाक झुलुचंदी गोटे झोलारे दुई जन बाबाजी महाराज झुलुचंदी। गोटे दिन पूरा ही गला नित्य कर्म कई करी ना। 2 दिन पूरा ही गला ना हल ना चल। तृतीय दिन सकाळ पहरु सारे के सारे कर्म ध्यान आदि पूरा संपूर्ण कर्म कर सारा परे जब बाहर आए देखी आप अरे तो जनक महाराज अपने पत्नी को पठेले। अरे तुम्हें जाओ दीटा बाबाजी बसते ना तांक से झोला मझिरे जाइए बस तो दी बाबाजी को मझिरे आउर भी जगह से बस मु अट्टालिका पर देखी एक्शन देखी कि कहार कौन को भली प्रतिक्रिया हब मुझे प्रतिक्रिया को मापी। तदनुसारे मु शिष्यत्व को ग्रहण करी ताकू शिष्य रूप में ग्रहण करी कि नहीं निर्भर कर। अच्छा ऐसा बात है तो मैं जाऊंगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज एभली भाव रे वो जनकंकर पत्नी जनकंकर प्रेरणा रे हो गई। 2 जन जाक झूलारे झुलुचंदी बाबाजी महाराज ये मझिरे देखी फुटकी बसले ना प्रणाम ना कुछ। अच्छा तो सुखदेव जी को किसी फर्क पड़लानी से गुचले नहीं कि ये मैं जोटी बस ऑलरेडी गुची बस मझिरे जगह था कि ठीक कोई बैठ जाए कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्तरेति तन्मयतया तरबोभिनेतु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे ऋषि को मैं ऐसा ऋषिवर को मैं प्रणाम करुछि नतमस्तक कहूछि जो ऋषि स्वयं जन्म मात्रेण यम प्रव्रजंत। तो हाँ यहाँ पे कि महाराज वो अपेत कृत्यम पूत माने पवित्र अपेत कृत्यम कृत्य माने संस्कार। तो कोई अपेत माने कोई जन्म हुआ मात्र संस्कार ही नहीं ना विच्छेद संस्कार है ना नामकरण संस्कार है ना और कुछ हुआ है। महाराज जन्म मात्र ना लंगोट पिंदी के आसी चंदी बाबाजी महाराज तो चल पड़े उत्तर दिशा के। हाँ पुत्र तन्मयतया तरबोभिनेतु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि मुनिमानतो। सो महाराज ऐसे जो वैरागी महात्मा तरबोभिनेदु जहा निमंते पुत्र 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 कही डाकुथिबा पुत्र को। जबकि श्री सुखदेव जी महाराज मन ही मन विचार करुचंती ये बाप कौन आ गया मेरा। हे परम पिता हे परम गुरु हे परम निरंजन अखिल मोहन निखिल निदान नारायण कि वो एक ही परमात्मा मेरा। लेकिन ये दूसरा कौन पुत्र 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 मैं तो पुत्र किसी का नहीं हूं। मैं तो परमात्मा स्वयं परमात्मा का ही हूं और मैं स्वयं ही ब्रह्म रूप हूं। ऐसी भावरे चलिए उद्वार सो जेते बड़े हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र बोली कहते नारायण से ही पुत्र श्री सुखदेव जी को कोलाग्रत करती। से ही पुत्र सुखदेव जी को कोलाग्रत करती किए
वो देवकन्या माने ऋषिकन्या माने नारायण अप्सरा माने जिनको आत्मीय चला आत्मा, क्योंकि उनकी दृष्टि रे संपूर्ण विश्व आत्मा से अलग नहीं, मुझसे अलग कुछ सत्ता नहीं है। निशवासैदगम सर्वयत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंदिता मा गृद्ध कस्य सिद्धनम। तो जार दृष्टि भली भाव तार निमंते तरभो वृक्ष गुड़ाक जवाब दौरान ये बाबाजी महाराज व्यासदेव जी आपणकर दृष्टि रे तो पुत्र किए मु ये मोर पुत्र ये मोर मु तार बापा और से भितर ममता ये सब विद्यमान अच्छी, लेकिन जहा को आपण से पुत्र कहा प्रति मोर आर तार भावना ही नहीं। ये व्यासदेव जी किसके पीछे दौड़ पड़े? हरे कृष्ण। लज्जित हुए व्यासदेव जी वापस आ गए। ऐसा जो सुखदेव जी को पाखरे जदि सुखदेव जी को पाखरे जदि उपवेशन करती जनक पत्नी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नारद जी एकदम सट गए। नारद जी एकदम फट गए, बोले अच्छा प्रणाम करे प्रश्न करती को भली भाव हे महाभाग जो सिंहासन रे आपण उपवेशन कर सिंहासन होती एक राजा राजा अर्थात जो शुभ कर्म है उसको शाबाशी दे और जो अपकर्म करे उन्हीं को दंड दे। यदि आपण दृष्टि रे कहा प्रति शुभ दृष्टि हो, कहा प्रति ये पाप करिछि बोली ये पाप पुण्य रे विचार करिछि बोली भेद दृष्टि आपण भितर अछि, ताहले आपण ब्रह्म रे निहित केमति हेबे और विदेह राजर पदरे बसिबे कहीं। ये अच्छा कर्म की, ये पुरुष, ये स्त्री, ये मोर पुत्र, ये मोर कन्या, ये मेरा घर, ये वहां तो ताहले आपण बसिचंती केमती सिंहासन रे? निश्चित भाव रे भेद दृष्टि थिबो। ये व्यवहार संभव केमती भेद दृष्टि के बिना? अभेद रे थाई कि एक ब्रह्म द्विजनास्ति, सत्यम ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ए स्थिति रे रही कि जन व्यक्ति गृहस्थ संसार को बड़ी भाव रे करि पारे। ये प्रश्न करिले श्री सुखदेव जी महाराज। जनक महाराज कहले अच्छा ठीक है बेटा चलो। उनको चला चला के लेके जाते हैं। जिते बड़े सिंहासन रु बाहर को बाहर ला मात्रेण तो सर्वप्रथम जीवे अपनी अंतपुर को सर्वप्रथम गला बेले अपने मुकुट उतार दिया। अरे सुखदेव जी ये रहा ये राजा, और अंगवस्त्र बाहर कर दे थे। प्रत्येक राजा एक शान होती थी, प्रत्येक राज्य जैसे ध्वजा हुए से भले ध्वजा के अनुरूप तंकर मुकुट और अंगवस्त्र ये दुईटा जने राजा को चिन्हिबा पई जना पड़े से बड़े कुछ यूनिक, सबका मुकुट एक जैसा नहीं। मुकुट रु जना पड़े कि ये को राज्य राजा रा मुकुट। तो ये रहा विदेह राजर राजा मुकुट और अंगवस्त्र। आउटिके भीतर को गले, आउटिके जिते बेले भीतर को जानते निजर अपनी चोला राजा की चोला ये रख दे, जूते चप्पल उतार दिया, कवच आदि उतार दी। आउटिके जब भीतर को गले और जो अंतर वस्त्र उसको निकाल दी। आउटिके भीतर केवल परिशेषर एक लंगोट रहा बचा। सुखदेव जी को कहते जनक जी कि महाराज अब बताओ तुम में और हम में क्या फर्क?
अब बाह्य वस्त्र को देखिए परिकल्पना करिवा ये कितने पानी में और हम कितने पानी में, देखो मोर अंग वस्त्र ये रूपरेख ये और इनका ये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज से आरंभ है प्रश्न उत्तर नारायण और बुझी गले ना 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 ये तो एक व्यवहार है, लेकिन असलियत में कौन है ये? जनक महाराज कहते जी असलियत होची मेरा है ये, एक लंगोट है मैं हूं बस। ये लंगोट भी केवल लज्जा परिधान निमंते, अन्यथा मोर लंगोटर भी आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे जो मानजंत्र स्थापित करा जाए सनातन व्यवस्था रे, भले भीड़ लागे, भले भीड़ लागू आम मान को, लेकिन सत्य यही है जदि आम माने सही पात्र रे अधिकृत ही पारुना, जदि आम सही पात्र रे आम मानकर पात्रता आम मानकर व्यक्तित्व से स्थिति रे से छांचरे मिसी पारु नहीं, आज नहीं तो काल मिलेगी, लेकिन लगे तो रहो। जानिवार आवश्यकता अच्छी जिते शास्त्र अध्ययन करिवे तो कम से कम जानना जरूरी है कि आखिर मते कोठी पहुंचबार अछि एवं मोल व्हाट इज द माय लेवल। नारायण कम से कम मु तो जाने मोर लेवल कोठी, मु ब्रह्मचर्य आश्रम स्थित अछि कि गृहस्थ रे स्थित अछि कि वानप्रस्थ रे स्थित अछि कि सन्यास रे स्थित अछि, जे जो स्थिति रे थाउ गृहस्थ रे थाई कि मध्य से जानू तो कम से कम वानप्रस्थ काहू कहंती एवं वानप्रस्थ जीवन रूपरेख कौन। नारायण आजकल तो आ पूर्व पिला मानक नारायण यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव रे अथवा ये अष्ट एकादश स्कंधर अष्टादश अध्याय पहला ही बाण वानप्रस्थ मान अथवा 50 वर्ष अतिक्रमण कर चलला परे गुरु 50 संख्यार पर संख्याटा होची 51। 51 अर्थ कौन? 51 अर्थ यही है कि नारायण कम से कम मु जो जीवन यात्रा के आरंभ करबा पई जो तृतीय प्रथमे नार्जितम धनम प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम धर्मम, ये तृतीय अवस्था आम मानकर जीवन रूपरेख कौन? जैसे मु कहूली आपण मानकु कि शास्त्र रे काली आमे देखिले कि कम से कम जने वैश्य को कदाचित कदाचित केबे हेले भी मध्य वो संतुष्ट हवा कथा नुह, लेकिन संतुष्ट हवा कथा नु जितनी सारे के सारे जो अर्जन किया हुआ धन कैसे ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करावे, कैसा कुछ किया जाए, उसका धन उपयोगिता कौन, उसको भी ये बताया गया। यहाँ पे कोई मारवाड़ी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन एक हमारे मारवाड़ी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, बोले स्वामी जी आम ऊपर बड़ा सुंदर, देखो अपने ही चुटकुले खुद सुनाते हो। बोले स्वामी जी आम ए जो जेजहरी का दुई भाई थे दोनों के दोनों, तो ये कहूँ प्रत्येक दिन केते कोई खटपट हो तो खटपट हेला बेले को देख रहे हो ना ये पत्थर उठा के तुम्हें फेंक दूंगा मर जाओगे। अच्छा से दुई भाई मारवाड़ी बेचारे जिते बड़े गाली गुलज करती तो यही डायलॉग कॉमन डायलॉग, देखो ये पत्थर देख रहे हो, द्वार अगण रे गोटे पत्थर था, जाएगी खून बहेगी। अच्छा तो से दुई भाई जाक एकदम था तांकर जवानी से लेके कहीं ना ये छोटे छोटे पिला मान थे, सो देखी 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 जितने झगड़ा होगा से कॉमन डायलॉग उठा के फेंक दूंगा मार दूंगा खून बहेगी मर जाओगे। तो धीरे 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 बढ़ते बूढ़े हो गए फिर भी वही सेम डायलॉग, तो बच्चे बड़े हो गए। बूढ़े छुआ पचाला पापा जी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं
हम उसको मार दे, तुम्हें देखो ये उठा के मार दूंगा, उठा के पटकूंगा, सिर फट जाएगी। हरे कृष्ण। लेकिन कभी मारा नहीं हो। आपने कभी मारते, आपको कोई मारते हुए मैंने नहीं देखा। इतना साल व्यतीत हो गया। मारवाड़ी ने बुलाया बच्चों को, सुनो सुनो, एक दिन यदि मार भी दूं, हाँ क्या होगा? मर जाएगा वो, उसका कुछ भी हो जाए, हमको क्या, सिर फटेगी, मरेगा, कुछ भी होगा, होगा होगा जो होगा। लेकिन मेरा हाथ मो हाथरू सबुदिन पाई मो अगणारू जोटे बसुठी गोटे गोटे ये कुछ सबुदिन पाई पत्थर खंडक चली जीव ना ता पाखु। अरे बच्चे समझ नहीं रहे हो तुम लोग, छुआ मैंने एकदम हाथ रे देले। ये होची हरे कृष्ण। व्यापारिक व्यापार वो तो अपने ढंग से होता है, सब लोगों के पास ये नस्ल नहीं होती। नारायण। सो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर अब गृहस्थ को पूरा कर्म करे सारिबा परे जेतेबेले 50 र 51 संख्या हेला, जेतेबेले 51 वर्ष आरंभ बेले रे भगवान कृष्ण कहते उद्धव जीना है मौज कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन अब तो अपने आप को निजे निजे को एकांत रे रहिबार निमंते प्रयास अथवा चेष्टा। चलो जोड़ी कथा 25 रु 50 जोड़ी गले, लेकिन 50 वर्ष परे थोड़ा थोड़ा छाड़ीबार श्री भगवान वाच। देखो कोई प्रश्न नहीं, बिना पूछे भगवान दे रहे हैं, कोई उद्धम करने हुआ प्रश्न नहीं। आत्मंति कृपा, अहेतुक कृपा। अरे ये ले ले, ये ले ले, वो ले ले। देखो स्वाभाविक भाव रे यदि प्रेम हो परस्पर, तो प्रेमी सामने हो, तो सच्ची में प्रेम हो, कुछ देने की जी करता है, देने की, कुछ देने की। मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकती हूं, ये भाव उद्रेक हवा करता है। यदि प्रेम हो तो होगा, प्रेम दिखावा हो तो। हरे कृष्ण। आपण घर बाहर की आसला बेलू, घर बाहर की आसला बेलू कौन डायलॉग आपण कहीकि टिके आसी थांते ना, मुया करी थांती, मुसिया करी थांती, मुसिया करी थांती। किसी के घर हम गए और घर गए तो अच्छा आ गए, हरे कृष्ण, अरे बुलाया था आ गए, ठीक है बसंतु आश्चर्य। अरे वो जो आशीष मान तो बस 5 मिनिट हेला, आधा घंटे हेला, कोई चर्चा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मोर सांगे विचार और कुछ लोग, हरे कृष्ण। किसी ने कहा रे 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 तो अपन ठीक है मु स्वामी जी को चाय देवी, नहीं नहीं चाय में रास्ता पी की आनी। हरे कृष्ण। और तो डायलॉग कौन कहले आप हो मु सुंदर भाव रे गाई चाय पी खाते आपण कहीं गाय क्षीर चाय अपन ओम फेड कहीं। अच्छा मैंने कहा गाय क्षीर अच्छी तो दे दे कुछ बहाना तो ये कम से कम सब लोग पिए और यहाँ से निकले। हरे कृष्ण। आधा घंटा फिर व्यतीत गाय चाय पिया, अपनी मर्यादा को जग करके फिर धीरे से काम, हमारे बहुत सारा काम है अब चलो। तो कथा होती कि व्यवस्था प्रेम न हो तो दिखावा हो, आ गए नारायण। हरे कृष्ण। और प्रेम ना हो तो अलग बात, ना हो तो बेस पता नहीं ये लोग के जीव मुगर। तो कथा होती कि जने व्यक्ति स्वाभाविक भाव रे
ये जगत रे ब्रह्मचर्य आश्रम होची संग्रह विद्या आदि ग्रहण करिवा ब्रह्म गृहस्थ आश्रम होची विद्यार प्रयोग करिवा ये ग्रहण ये प्रयोग। अच्छा पुनः 50-51 वर्ष 51 से 75 वर्ष यानी तीसरी पड़ाव तृतीय नार्जितम धर्मम तथा जो प्रयोग करिचंती हमें जो धन की संग्रह करिचंती हमें कम से कम जिन बच्चों को हमें माने तांकर रास्ते रे स्थापित करि सारिचंती हमें कम से कम वनम विवक्ष पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वनम एव वसे शांत तृतीयं भागमायुष ये तृतीय भाग आयुष को क्षय करवा निमंते करवा कथा कौन हे प्रिय उद्धव जदि गृहस्थ ताले गृहस्थ मनुष्य ताले बानप्रस्थ आश्रम में जीवार आवश्यकता अछि तेणु जेतेबेले से बानप्रस्थ आश्रम को जीव तो कम से कम ता पूर्वरु निजर पत्नी को कम से कम अपने पुत्र को प्रदान करें। पत्नी संन्यास कथा नुह ऐसा बात नहीं है। जितेबेले ठीक कह जाउची दो अर्थ है स्वामी जी एक कह जाइछि पता पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलिबो संन्यास। हरे कृष्ण आपण एक कथा को मानती आपण तो भागवत आपण तो भागवत भक्त बोले आगे आपण भागवत भक्त कि हाँ मु भी भागवत भक्त केतोटी वर्ष हेलानी आपण को अच्छा अच्छा आपण निजर पुत्र को पत्नी पाखरे पहुंची की गलेनी ना नहीं हाँ आमे संसारी लोक आहा पूरा संसार स्टाम्प लगी सारे के सारे जो व्यवस्था पालन करिवे केवल सन्यासी मान आमे गृहस्थ जदि तो सन्यासी कौन करिवा कथा तार गुण धर्म आगे अध्ययन करी आमे जदि सन्यासी ताले गृहस्थ को कौन करिवा कथा आगे अध्ययन करी। हरे कृष्ण निजर धर्म कौन पालन करिवा कथा उसमें स्वयं के लिए कोई आवाज नहीं लेकिन दूसरों को बोलने के लिए हम जरूर शास्त्र पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। कथा होची मु बारंबार कहे कि ये भागवत हो जेकोन से शास्त्र हो एक साधक निमंते एक सुंदर लक्ष्य निरूपित करे जितेबेले ठीक हो जाए कि पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा सन्यासे दुई अर्थ पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा चलिबो सन्यासे पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा उल्टा कर दो पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलिबो सन्यासे। ये दोनों सही है। हमारे पास एक सज्जन आए बोले स्वामी जी एबे पुत्र भी जन्म है विवाह वर्ष 2 वर्ष है और एबे पुत्र निवेशी पत्नी पासे पुत्र को पत्नी पास दे देली और एबे मु चली सन्यास पाई अपन प्रस्तुत हम आ रहे हैं। अच्छा सन्यास ने भी मु अपन मैंने कहा डंडा लगेगी। अरे एठी जेते बेले कहा जाउची पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा पुत्र निवेशी पत्नी पासे और अर्थ कौन दोनों अर्थ से समझा जाए। गोटे दृष्टि रही है कि अपनी पत्नी को पुत्र पास दे देवार अर्थ भाई या तो यहां लिखना ये चाहिए था कि माता को अथवा पुत्र पाखरे दे देवा कथा पुत्र को माता के पास माता को पुत्र के पास दे करके बाप जाना चाहिए लेकिन ये कौन पत्नी को पुत्र पास देखी तापर जीवा कथा सन्यास कथा कह तो कहार पत्नी को कहा को दब ऐसा बात कहार पत्नी को दबा कथा कह महाराज बोले महाराज खाली पुत्र जन्म कर नुह जन्म करो बच्चा उनको बच्चों को बड़ा करो पढ़ाओ अध्ययन कराओ सामर्थ्यवान बनाओ सामर्थ्यवान बनी सारा पर ताकू गोटे पत्नी देखी
आसिले तो हरे कृष्ण पत्नी को पुत्र पाखे छाड़ी बुढ़ा बाहर सन्यास नहीं रे बाबा नहीं नहीं नहीं। तो वनम विवेक्ष पुत्रेषु भार्याम्यस्य सहैव वा वनम एवं वसेच्छान्त तृतीयम भागमायुष। अच्छा ये दो अर्थ। तो इसलिए निजर पुत्र मान को पिला मान को शादी वादी करा के स्वामी जी छुआ पर आजिकल विवाह होना केते वर्ष आइलानी रे मां 30 नहीं टी अधिका हो आओ 35 जस्ट अरे केते कहूनु एग्जैक्ट कहून कौड़ी को छोट पिलाटा अच्छा केते 40 हाँ ये हरे कृष्ण शादी करेगा मैं ढूंढ रही हूं 40 वर्ष तू छुआ है बाहर वृद्ध काल रे महाराज आंखें की दृष्टि बदल जाती है 40 चश्मा नारायण फिर विवाह क्यों किया जाए नारायण हरे कृष्ण छाड़ू से विषय क्या कहबार आवश्यकता नहीं। तो भैया वनम एवं वसेच्छान्त तृतीयम भागमायुष तो अथवा निज संग रे नहीं की कथा पत्नी को अपना पत्नी को और फिर शांत चित्तरे निजर आयु को तृतीय भाग वन रे रही व्यतीत करिबा कथा। नारायण नारायण वन रे सारे के सारे सास बहू की झगड़ा तो इसी के लिए हमें मने शादी कराने के बाद एकदम चिपक फेविकल जैसा चिपक कौन खाइला केते बेले उठिला केते बेले कुआडे गला कौन कहिला कौन कला अरे भाई टिके छाड़ी की तो रुह से मानकु तांको जीवन को से जीवन जीवा तो शिखंतु पढ़ंतु कौन बिगड़ जीव आंटू गंटू छिड़ू पुणी उठिबे पुणी चलिबे पुणी शिखिबे एकदम सपकड़ के बैठना चाहते कि कार भाई ये प्रत्येक जीवन ध्यान रखिएगा प्रत्येक साइकोलॉजिकली आप ध्यान दीजिएगा ये मनोविज्ञान समस्ते उन्मुक्त स्वाधीन रहिबा पई चाहते समस्त यही स्वयं का अधिकार खाली स्वाधीनता घर घर में हर घर में तिरंगा कले कौन हम आमे तिरंगा हाथ रे अच्छी किंतु कहा को स्वाधीन दबु नहीं तू सेठी कहीं गलु तू एठी कहीं गलु सेठी कहीं गलु सेठी कहीं गलु अरे भाई थोड़ा तो सारे के सारे झगड़ा इसी की वजह से नहीं। हरे कृष्ण तो बनरे पवित्र कंदमूल फल आदि खाई एकांत रहिवार अभ्यास पुणी गले मेहमान की कंदमूल फल मिलू किसी दरकार नहीं वन आ कंदमूल खोजार आपण जाऊना ऋषिकेश एते आश्रम पड़े कोड़ी की खाली की मार दो पिट दो अमन को ये तो ये पिक्चर हो ये हो अपनी ना ऐसा दिख जाए ब्राह्मण तो गड़बड़ शायद जमती पूजा करुची माने बहुत बड़ घोटाला ही जाउची यज्ञ करता गड़बड़ कोई क्षत्रिय हो तो मानो सबको लूट रहा हो वैश्य व्यापारी हो तो जैसे कि सबके साथ गर्दारी करके करके कैसे 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 दूसरों का जमी हड़प रहा शूद्र हो तो ऐसा दिखाया जाएगा तो इतने त्रस्त कर जैसे हमारे व्यवस्था को तोड़ने के लिए साधु बाबा हो तो सारे जैसे कि बाबा बनते ऐसे दिखाया जाता है भाई और हमें मैंने एंजॉय भी करो बड़ा मस्त। अरे बाबा कब सुधरेंगे हम लोग एबे भी मध्य पुरी अपन जानते श्री जगन्नाथ पुरी जो जो बड़े बड़े एबे आजकल के नए लड़कों की बात छाड़ी दियंतु लेकिन पुराना पुराना जिते बेले व्यवस्था न भी थिला
सेतेबेले जो यजमान जहाँ जो पूजा पंडांग जहाँ दैत्यापति काकर समस्त गोटे गोटे एरिया जहाँ नहीं कि आसीथिबे तांका पाखे थोइले 10-15 दिन आराम से जगन्नाथ पाखे समस्त निज आदि करले गला बेलू केमती धन निज पाखे भोजन करने पाई भी नथिबो ये अपना पूजा पंडा हो उनके यजमान के नारायण के अनुसार माने गला बेले को सारे व्यवस्था करके से माने छाड़ नारायण पुणी आउ केते बेले कोज वर्ष कि 2 वर्ष 3 वर्ष के पुणी आछो पुणी ताको नहीं कि सुझिबो महाराज ये हमारे बाप पिताजी आए थे ये इतनी सारे व्यवस्था थी कौन लूट के ले जा रहा कोठी गोटाए और जिए जो बना रहा हो जो बना इस तरह की पिक्चर भी जो बना के हम भड़का रहा हो उनके जन को यदि देखे सबुठ ईमानदार होती है आजकल दुनिया में पूरी बदनाम है लेकिन उनको बड़ा सुंदर भाव में स्थापित करा और आपण व्यवस्था रे अरे बेचा जाएगा आपको आपन सनातन संस्कृति नष्ट हम से सारे के सारे व्यवस्था वो अपना आप ही के टैक्स आप ही के में वो एंजॉय करते हम लोग मूर्ख नहीं तो कौन मूर्ख नारायण इतने सारे ऋषिकेश में आश्रम खाली है हमारे महात्मा लोग मानो इतना सुंदर व्यवस्था है जाके रहो तो सही रहो तो समझ कोठी व्यवस्था आपण हाँ तो करंतु तापर मते कहबे हम पंडा भाई की कहबे से मते कहबे हम कहबे नारायण नारायण थोड़ा अलग होने की कोशिश तो हो सब कुछ करंतु सब किछि करिला पर भी मम भाव शून्य हबार निमंते निज भीतर एक चेष्टा जो चेष्टा फड़े कम से कम आमे अमर से कहीं ना हम बार बार ये शास्त्र को शास्त्र मृत्यु शास्त्र भागवत बंसीवार जीवन बंसीवार शास्त्र रामायण जीवन शास्त्र गीता जीवन बंसीवा बंसीवा जीवन और मरण ये अकाट्य सत्य साम समस्त भीतर अनेक शास्त्र मान भीतर 3 शास्त्र तो एकदम आम मान जीवन अंग तो महाराज वस्त्र की जगह छाल घास पात अथवा मृगशाला आदि द्वारा निर्माण कर दे कहवार अर्थ ये सब किछि जितनी सारे जीवन में कमाया ये मो निमंते कौन सी मान्यता रखे नहीं नारायण केस रोए अपन केवल रखू डरिवार किसी आवश्यकता नहीं पुणी एगेन डरिवार आवश्यकता नहीं ये एक छांच मु कौन कहली कि जदि आम मान अधिकार नहीं भाव परिवार निमंते तमें जानिया कथा कम से कम जैसे कि मैंने गुरुजी को एक बार पूछा था कि गुरुजी जैसे कि साधन चतुष्टय अधिकारी संपन्न जने वेदांती को हवा कथा नारायण सो स्वाभाविक भाव तो साधन चतुष्टय अधिकारी आम मान भीतर हरले हेले ही जने मोक्षु आपण पाखरे बसिकी ये वेद वेदांत अध्ययन करि परिबो ये शास्त्र कहे कि साधन चतुष्टय अधिकारी संपन्न व्यक्ति नारायण तो जने अध्ययन करिवार निमंते गुरु के पाखु जाए और गुरु ज्ञान दे लेकिन साधन चतुष्टय ना विवेक ना वैराग्य ना साधनादि सट संपत्ति ना मुमुक्षु तो मोक्ष प्राप्त करने तीव्र इच्छा ये इतने कमी आम निज भीतर एति तो पाऊना फिर भी वेदांत अध्ययन करो तो उसको कैसा समझे गुरुजी तो अपने गुरुजी बड़ा सुंदर भाव से एक बढ़िया सा रास्ता नहीं बोले अरे बेटे पहले तो पता हो विवेक किसको कहते हैं वैराग्य कैसा होना चाहिए वैराग्य किस चीज से वैराग्य पता चला साधन को ही साधन वैराग्य को ही प्रथम छाड़ देखी बस वैराग्य तो पता चले कि किससे वैराग्य हो साधन सत संपत्ति जो सत्सम उपरती तितिक्षा आदि
तो ये साधन सत संपत्ति का कौन आम भितर अच्छी कि नहीं प्रथमे देख तो तापर मोक्ष प्राप्त करबा पई इच्छा हब केतेबेले ईश्वरंकर महिमा ईश्वरंकर कृपा ईश्वरंकर दया ईश्वरंकर अस्तित्व ए विषय जेतेबेले अध्ययन करिवो जने व्यक्ति जानिबो बुझिबो ठीक 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 भाबरे जीवन सिद्धांत बुझिबो ता प्रति तो मोक्ष प्राप्त करबा पई इच्छा हबो घर बैठे बैठे थोड़ी ना किछि हबो ओहो तब निद भांगिला रे रे साधन षट संपत्ति अथवा साधन चतुष्टय अधिकारी व्यक्ति ही गुरु पक्ष जाती फिर ऐसा ज्ञान करे सुंदर छांच तैयार कर आमवानकर भूमिका ये जीवन अथवा मृत्यु आसिबा पूर्वरु मु मरिबा पाई प्रस्तुत की मते की एठु डाकी की नबा पूर्वरु मु जीवा पाई प्रस्तुत ही सारी की नारायण लेकिन उसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए जीवा पूर्वरु यदि मुझे कंपलसरी जाना ही है जीवार ही निश्चित थी नारायण बेड़ू ता पूर्वर जदि मु सावधान थी प्रस्तुत ही बसी थी जीवाटा सहज हो गया व्याकुलित हेबे नहीं आप सहज जीवन यात्रार सुंदर मार्ग जदि किए दौची शास्त्र ही तो दब स्वामी जी मुंह से अमुक हॉस्पिटल संगे पाखे अब नाम लेने में कोई हितक नहीं है लेकिन क्यों नाम ले इसमें से भुवनेश्वर कि अमुक जगह कि समक जगह ठीक कहीं प्लॉट मतलब फ्लैट नहीं थी आप जानते क्यों मेडिकल पाखे ठीक है बहुत दिन जीवे आ गया 10-15 वर्ष तो पक्का जीवे आगो को कहीं ना फ्लैट टा सीटी अच्छी ना हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद तंकर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो स्वामी शिवानंद जी महाराज जी तो दीक्षा गुरु तो लेकिन वो शिवानंद स्वामी जी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्वामी तपोवन जी को पाक पठे सेठु विद्या अध्ययन करके ज्ञान ग्रहण करके उत्तर सिर फेरले मझे फिर जिते शुणिले कि देह प्रबल प्रबल रूप प्रबल खराब प्रार्थना कले कि गुरुदेव गोटे काम करंतु आपण मो संगे चलंतु एम कोठी दिल्ली में तो तपोवन महाराज जी ने कहा कि अच्छा चिन्मय वो दिल्ली में कोई मरते नहीं क्या यदि वहां पे मृत्यु सार वहां मरते नहीं हो तो बोलो मैं जाऊं हरे कृष्ण आप सोच सकते हैं बड़े बड़े महात्मा को चैलेंज मृत्यु के प्रति वो अपेक्षा करन की मृत्यु को हरे कृष्ण चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं हो लेकिन वो तो आएगी ही आएगी हरे कृष्ण तो कथा होती जदि तो यहाँ पे बड़ा सुंदर है केस रोम नख मूछ दाढ़ी हरे कृष्ण तो वो काटे ना अच्छा दान तुन न करने की बात किया गया हरे कृष्ण कहवार अर्थ की विषय से विरति दूसरों से अलग अलग रहिवार एक प्रयास अच्छा जल स्नान करेगी त्रिकाल स्नान करने का धरती पर ही बस सया होती धरती ऐसा करे जदि एमती कोठी गोटे आश्रम व्यवस्था भी हो कहीं जंगल में सोईबा कोठी है क्या मुले खंडे ए वहां पे पड़े बस एक गामछा बिछाओ सो जाओ केते जन जीवे से आश्रम को एबे भी मध्य एबे जदि कोई बद्रीनाथ जाए कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए तो मारा प्रश्न रहीबु कोठी आ खाइबु कोन ये दो प्रश्न बड़ा विचित्र है और रहीबा खाइबार लक्ष्यता हम मानकर यात्रा को एकदम खराब कर देती देखो सो नारायण प्रत्येक प्रकृति सहित रहीबार बंचिबार सुंदर कला वर्णन नहीं थी आप अध्ययन कर लीजिएगा
तो जो अनुकूल वस्तु पदार्थ आदि कहबार अर्थ निज शरीर को इतना दे दे। और जो माने व्रत भी करती, जो माने व्रत करिवार अभ्यास अच्छी, नवरात्र करती, आगे नवरात्र करला बेले कि व्रत करला बेले न ये गोटे दिन व्रत रे जना पड़िबो नहीं। आजिकल आम माने व्रत रे भी मध्य एते ठूस ठूस के खा ले कहीं क्या पता लगेगा। लेकिन नवरात्र आदि कोई एक बार भोजन करे, केवल कि दुग्ध आदि सेवन करे और दुग्ध फिर असली हो सेवन करे। अपन 9 दिन मन को टिके देखिए, 9 दिन यहाँ तक जो भोजन करुचंती, भोजन करले निजर शरीर गंध को भी निजे बारी। नारायण 9 दिन धरी जदि कौन व्यक्ति उपासना पूर्वक स्वल्प भोजन, दुग्धादि अल्प टिके सेवन, तो उसकी शुद्धता, उसकी वाणी शुद्धता, उसके साथ देश करना, ऐसा मन, उसकी भावना, यहाँ तक मलमूत्र गंध भी मध्य ना हो, ये अनुभवी व्यक्ति ही कही पारिबो। आप कोई एकदम माछ मछली इस तरह की भोजन करे तो झाड़ तो स्वरूप ही से आओ, उसकी मलमूत्र गंध भी तो उत्कट ही होगा। हरे कृष्ण अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, लेकिन जरूर आप अनुभव कर सकते हैं। जन व्यक्ति शुद्ध अन्न जदि केवल जीव से कहा जाए कि आम मान 10 इंद्रिय छाड़ तो 5 विषय को सेवन करने निमंते 5टी इंद्रिय, सबसे प्रबल इंद्रिय हूँ जीव 2.5 इंच जीवा, बुरी की जिह्वा को जीए नारायण, जिह्वा को जीए जीती अर्थ मानो कि पूरा संपूर्ण इंद्रियों को जीती बोली जा रहा। हरे कृष्ण। तो उसके साथ वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थ निमंते अग्निहोत्र प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करे। अरे अग्निहोत्र करवा निमंते स्वाभाविक भाव में प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वायवे स्वाहा, सर्व जो भी हो अपने इष्ट के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदम नमः आदि जो जितनी उपासना के आराधना के, तो ये सब के सब वन भितर जाइछन। एक घी को उठाणीबे, यज्ञ कुंड को उठाणीबे, पात्री को उठाणीबे, मतलब व्यवस्था को संविधा तो उपलब्धि ऑलरेडी अच्छी, उसके लिए तो व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था तो केवल आश्रम में ही हो सकता है। नारायण नारायण। तो फिर इसलिए अधा अधूरा बुझीवा कथा नुह नारायण। एभली भाव में घोर तपस्या करते करते जितेबाला रसनेन्द्रिय लालसा धीरे धीरे ये हो जाएगी, और फिर सारे के सारे शरीर भी ढीलीपन आएगी, नारायण वो सुखेगी, तो सारे के सारे शरीर की इंद्रियां भी धीरे धीरे शिथिल होने लगेगी। और तो ऐसा कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वशीभूत करके तो स्वाभाविक भाव में वानप्रस्थ अभ्यास का प्रिपेरेशन करिबो कोथि संन्यास आश्रम रे। तो एभली भाव में जो व्यक्ति करे यच्चत एतत् कृच्छत श्रीन चीर्णम तपो निश्रेयसम महत। नारायण भगवान को यदि एभली भाव में कौन सी व्यक्ति करे, ऐसा चिंतन करते करते मेरे पास मेरे उसको मन को समर्पित करे नारायण, और क्योंकि मुंह पर तार स्वरूप तपो तप हूँ मोर वास्तव स्वरूप, माम तपोमयमाराध्य ऋषिलोकात् उपैतिता। कोई तपस्या करे तो मुझे अच्छा लगता है। कि कौन सी भगवान कृष्ण कौन अपन देखिए व्यापारीटाए व्यापार करबा पई तार पूरा एफर्ट लगे दी, ये भी तपस्या है। दिन रात लगे दी, ये भी तपस्या है। और जरूर जितने कोई एफर्ट पूरा एफर्ट लगे, जितने झोंकना चाहिए पूरा दिन रात नींद तक शरीर बड़ कड़ सब लगे दी, तो भगवान उसको देते ही हैं, देते ही। तो वो दृष्टि से ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि देखो ये उद्धव, अरे प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़ कष्ट रे करा जायथिबा ये मोक्ष, बड़े मुश्किल प्राप्त करा जाउथिबा मोक्ष, ये मोक्ष को छाड़ी की जो लोग छोटे छोटे तपस्या करते हैं और तपस्या के अनुरूप
से माने स्वर्ग मांगी बसंती बोले कि ये बेवकूफ मूर्ख जन से माने बोले आज्ञा एमती कथा कहतुनि ठाकुर जी क्यों ये स्वर्ग को जीवा लोक तो बहुत लोकंकर नंबर अच्छे स्वर्ग को जीवा लोक बहुत नंबर अच्छे अच्छा आमे भी किसी बेवकूफ एठी या कले से हबो सठी से या कले हबो गुरुवार जदि सेठी के जिबे अपन सर्व मनोकामना पूरा जीवन जाक एतनी जो क्या कमर पट्टी से यहाँ तक कि अंग वस्त्र भी ठीक ढंग से मिली नहीं हरे कृष्ण सुना सुना चढ़ऊ जगन्नाथ तले बड़ मूर्ति ऊपर देखो हरे कृष्ण वो पठान भी उस पठान को पूजा नहीं करता लेकिन हम ही लोग उदारवादी लोग को ना जगन्नाथ भगवान को छाड़ी की परमात्मा भगवान कृष्ण को छाड़ी की श्री राम जी को छाड़ी की शिव जी को छाड़ी की बेवकूफ हमें बोलने में कोई संकोच नहीं है अपन तक गाड़ी बोली भाविले भी हम स्वीकार चाहे अपन मत गाड़ी दियो लेकिन सनातन व्यवस्था के विपरीत जहां कुछ दिखाई दे हम बोलेंगे गाली देना तो आप बोलो नारायण तो बाबा तो इसलिए भगवान कृष्ण को ए उद्धव सुनो ये मोक्ष बहुत दिव्य मोक्ष को प्राप्त छाड़ी जो माने छोट छोट तपस्या बल पुण्य बल से पुण्य रूप स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करती स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करती जने कहले आज्ञा मु से अमक पाखु जाऊँ तो से बाबाजी बड़ा कट्टर बाबाजी थे कहले अरे जगन्नाथ को पूजा कले वैकुंठ लोक जीव शिव को पूजा कले शिव लोक जीव इंद्र को यज्ञ जागादि कले कौन कि इंद्र लोक जीव स्वर्ग लोक आदि लेकिन देवी मां को पूजा कले मणिद्वीप जाओगे ये आजिकल जो भगवान भगवान है बोली कि किसी लोक बावड़ा है कि पागला है कि जाऊ माने को लोक नहीं कि तुमको अरे हे अरे क्षमा करना मत हाँ क्षमा करिए जाऊ आज्ञा बहुत भीड़ से बहुत भीड़ एते किसी तो थिबो ना भीड़ भीड़ कौन सी सत्यर प्रमाण नुह जो भीड़ अच्छी जे सही सत्य अच्छी ऐसा कोई एविडेंस आप नहीं दे सकते नारायण जो भीड़ लगे मार्केट रे जिते बड़े हर एक माल रे बहुत भीड़ सोमरे शोरूम रे 2 4 5 लोग आते हैं कोई बिरा नहीं लोग लेकिन उनकी जलवा देखो और जो मार्केट में वही बस धूल धक्कड़ में वही पड़े रहे नारायण से भीड़ आड़ को जीवार आवश्यकता मन करंतु नहीं छाड़ंतु हे उद्धव वानप्रस्थी जेतेबेले निजर आश्रमोचित नियम को पालन करिबारे असमर्थ हो जाए बुढ़ापे के कारण तो सेतेबेले नारायण शरीर धीरे धीरे प्रकंपित हवा पाई लगे सो यज्ञाग्नि मानक दो भावना द्वारा देखो यज्ञाग्नि भावना जे यज्ञ प्रत्येक दिन केते वर्ष हेलानी कलानी आहुति दउची केते बाहर आहुति दउची किंतु जेते बेले मृत्यु आसीव समय सेते यज्ञाग्नि भावना जेते बेले ये शरीर खंड को असामर्थ्य ही पड़िबो कौन सी ये कर्म करिवार निमंते भावना अपने भाव को अपनी इंद्रिया आदि को अपने भाव को यानी मन को वो आत्मा रूपी अग्नि में स्वाहा कर दे एकाकार कर दे लेकिन ये गोटे दिन चेष्टा नुह ये अनेकों दिन और कोई गुरु के आश्रित होकर के फिर चेष्टा करे ऐसा नारायण यहाँ पे जो वानप्रस्थी धीरे धीरे देखिए कि मानसिकता श्लोक देखिए दृष्ट्वा इष्ट्वा यथोपदेशं दत्वा सर्वस्वमृति अग्निन स्वप्राण आवेश्य निरपेक्ष परिव्रजेत जो वानप्रस्थी सन्यासी हवा पाई चाहे
वह प्रथम से प्रति अनुसार नारायण ओ निजर 8 जैसे कि मातृकुल को, पितृकुल को और फिर आने वाले को, अथवा स्वयं सन्यासी लोगों का देखो विधान कैसा बनाया गया, स्वयं पिंडदान निजे संस्कारित करी। नारायण नारायण। तो इसलिए जो सन्यासी लोग होते हैं परंपरागत के अनुरूप तांकर सब क्रिया सरी बाबा, पिंडदान आदि संस्कार सब सरी। आउ ये सन्यासी मृत्यु पर कौन सी पिंडदान व्यवस्था न था, ये केवल स्मृति उद्देश्य पालन कराए, शोक नुह, शोक नुह, स्मृति उद्देश्य कह तो अपने शिष्य अपनी परंपरा करके तो उनको ये पालन करते हैं, लेकिन कोई वास्तव में कोई विधि नहीं होती, क्योंकि सर्व विधि पूर्ण सरी। निजर पिंडदान निज हाथ निजे दे सारी। मत जन कहले स्वामी जी मु बा दे सारी। अरे रे रे केबे देल? लेकिन मु मोर अस्थि दान आदि कर सारे। हाँ ऐसा कैसा? बोले प्रथमे गोटे दांत झड़िला सीधा गली बस त्रिवेणी रे पके, द्वितीय झड़िला सीधा जाके हरिद्वार पके, तृतीय झड़िला सीधा जाके कापालिक क्षेत्र रे बस मु अलकानंद रे विसर्जन करी प्रणाम करी आछे। आज्ञा मोर पिला माने दियंतु न दियंतु मो काम। आहा अरे बाबा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जो वानप्रस्थी संन्यास चाहे तो इस तरह की विधान पूरा करके प्राजापत्य यज्ञ से मोर जजन करे। भगवान कृष्ण को निजर सर्वस्व ऋतुज को प्रदान पूर्वक नारायण यज्ञाग्नि को निजर प्राण रे लीन पूर्वक मानो उसमें प्रणाम करके ऐसा बोलते हैं कि यदि इतना किसी को तीव्र वैराग्य आ जाए, हमारे परंपरा में ये लिखा गया कि यदि पूर्ण तीव्र वैराग्य भाव आ जाए तो अग्नि को साक्षी मान करेंगे, अग्नि जलाओ, सब कुछ समर्पण पूर्वक चारों तरफ प्रणाम करके नमस्ते करके बैठ चल दो, तीव्र वैराग्य हो तो। अन्यथा हे उद्धव जी जिते ब्राह्मण सन्यासी लेने लगे, देवता माने सेते कौन करती जानते? जदि वानप्रस्थ जिते सन्यास नवा चाहे सेते कौन करती जानती? देवता माने सो कौन करती? भगवान बोले जिते सन्यास नवा लागती सेते देवता माने स्त्री पुत्र सगे संबंधी जीवन रे प्रकट हो करके सन्यास ग्रहण रे विघ्न डालती। हरे कृष्ण नारायण। से कहीं विघ्न डालती तार भी कारण यहाँ पे भगवान कृष्ण को ये स्वाभाविक भाव रे ये जदि सन्यासी ही जीव ये आम मानकर अवहेला करिवो रे बाबा। जो यज्ञ टिकी करथिला आ करिवो नहीं, सन्यासी गला ना। जो परंपरा परमात्मा को प्राप्त पे जाउची देखो देवता माने विघ्न डालती आसी। हरे कृष्ण। बिभ्रुयाचेन मुनिर्वासम कौपिना छाद संपरम त्यक्तम न दंड पात्राभ्याम अन्यत् किंचिदनापदि। नारायण कि जिते सन्यास द्वारा निमंत्रित सन्यास कहा को दिया जीवो वो उनको पहले पता, फिर गुरुजी बुलाते फलाना कोई स्थान निरूपण करा जाए, सब संपूर्ण व्यवस्था करा जाए, फिर लंगोट पिंधि की आज तुम्हें मुक्त सन्यास अर्थ बुझे कि मुक्त छाड़ी दियंते पुण्य पत्थर डाकती है वस्त्र लीजिए कहीं नहीं, शरीर तो आज एकदम सा अन्य मन का दृष्टि मृत प्राय। तो इसलिए ये वस्त्र लीजिए महात्मन, कम से कम वस्त्र लज्जा निवारणार्थ रहे और फिर तुम्हें जगत कल्याण करो। नारायण नारायण। सो इसमें जो अतिरिक्त आवश्यकता से अतिरिक्त द्रव्य इतना न हो कि महाराज स्वयं को संभालने ही तकलीफ हो। स्वामी जी मोटे मूर्ति देखी रखिए भैया मुझे ये देवे सी देवे सब पूरा घर भर होते गोटे दिन बाहर रही पड़े। हम मान घर धीरे धीरे भरते 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 इतना कुछ भर जाता है तो भरते भरते सीधा आओ से घरे बसवा जगह न। नारायण।
तो सोच विचार करके जो भी कुछ करे, सोच विचार करके करे। वाणी कौन पोते बड़े कोर पर साधन करे? वाणी वाणी निमंते मौनम, शरीर निमंते निश्चेष्ट स्थिति, मन निमंते प्राणायाम होची दंड। नारायण। वाणी जे बेसी पचर 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 पचर, तो किसी ने कोई गुरु जी को आके पूछा, गुरु जी क्या इतना डंडा पड़ा मेरे पर, इतना डंडा पड़ा, इतना डंडा पड़ा? बोले नहीं, तुम्हारे पर क्यों डंडा पड़ा? क्यों डंडा पड़ा? तो क्या बोल रहा है पता है? कि मेरा जवान चलता रहा, उनकी डंडा भी चलती रही। हरे कृष्ण। तो मेरा जवान चलती रही और डंडा चलता रहा, और भीड़ से बाहर आया तो चोटी एक भी न था। अरे मेरे भगवान, जो किसी लोकंकर जबान ना सब बेले चर 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 चर। अरे भाई शांति रखो जरा, शांति रखो। तो शरीर निमंते निश्चेष्ट स्थिति, मन निमंते प्राणायाम होची दंड। नारायण। अन्यथा खाली दंडधारी हेले लाभ कौन? तो सन्यासी को आवश्यक अछि तो जातिच्युत अथवा गोघात अथवा पतित। फिर वो तीन अर्थ प्रकट करते और भी समय हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा चारि वर्ण भिक्षा ग्रहण की। अब देखो, भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु, वो शूद्र से भी ग्रहण करि परिबो, वो वैश्य से भी ग्रहण करि परिबो, से क्षत्रिय से भी ग्रहण करि परिबो, या ब्राह्मण से ग्रहण करि परिबो। नारायण। जीवन जीने के लिए नारायण सप्तागार न संकृताम तुल्ये लब्धेन तावता। तो एभली भाव कहा जाए कि 7 घरों से जो भी मिले, जो प्राप्त वस्तु मिले, वो आके गुरु के आश्रम में रख दे, और अथवा थोड़ी सी जीवन निर्वाह निमंते, अथवा यहाँ तक ऋषिकेश रे आपण जो देखिए, तो जैसे बेले आपण जीवे खाली हवा हवा रे बुली बुली की आसबार आलाभ कौन? चुपचाप किसी गंगा किनारे अकेले बैठना, और महात्मा मान चेष्टा देखिए से ओ तब आनंद आसीबे ना। कम से कम तीर्थ स्थान को जीवे जदि संत गुण देखिए कौन देखिले? खाली ये हवा हवाई नहीं। महात्मा लोग भिक्षा करके लेके आते हैं, और जय गंगा मैया, जय हर हर गंगे, जय माँ गंगे कही की मारा दाल रोटी चावल एकाठी मिसे दे, और सीधा कपड़ा रे बांधी लेते, गंगा मैया में डुबकी। बस 2-4 थर उठेले पकेले, बस उसको खाएंगे। जीवन निर्वाह हो, किंतु सेठी स्वाद नथिबो, रसनेन्द्रियर प्रायोरिटी नहीं होती। तो मन धीरे धीरे स्वाभाविक भाव से शांत होना ही होगा। सो सन्यासी निर्जन निर्भय एकांत स्थान में, और इस संसार भोग और ऐश्वर्य को क्षुद्र मानेंगे, लेकिन लक्ष्य स्थिरीकृत होना चाहिए, लक्ष्य च्युत है कि। तो जैसे कि माँ माने गोटे माटे नदी जल आनिला बेले मुंडरे अच्छी जल कलश, किंतु रास्ता रे जाऊ सब शैली संगे सब व्यवस्था कर बातचीत करते हुए हंसते खेलते सब कुछ, लेकिन ध्यान अच्छी जे मो मुंडरे गोटे कलश अच्छी, तार किसी होनी से केबे पड़ुनी। तो कथा होची आम जीवन रे, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास, तो लक्ष्य को कभी ना भूलना चाहिए। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संगवीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। नारायण नारायण। और संन्यास आश्रम तो उसके बाद ये कहा गया कि वैरागी वैराग्य दुखो दर्केशु कामेशु जात निर्वेद आत्मवान अजिताज्ञासित मद्धर्मी धर्मो गुरुम मुनि मुपाव्रते। उद्धव जी नारायण। तो स्वाभाविक भाव रे व्यक्ति के पास कहेंगे ना, शायद कभी अविधि होने लगे, को विधि को निषेध
एमु सन्यास तो ही गलानी अथवा सन्यास को लाभ कलानी सब कर्तव्य सरी जाए एबे किसी कर्तव्य कर तो ये अपनी मन मुताबिक इच्छा मुताबिक या मानसिक जो सोचे वो करे नहीं 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 भगवान को कौन कहउछन शौचम आचमनम स्नानम न तो चोदनया चरेत अन्यस्य नियमा ज्ञानी यथा हम लीलेश्वर भगवान कृष्ण कहउछन देखो अरे भगवान तो पूर्ण ये पूर्ण भगवान भी मध्य जिते बेले अवतार हालांकि वो कुछ भी कर सकते लेकिन सो जिते बेले निजे अवतार ग्रहण करुछंती एक धर्म मर्यादा एक सीमा भीतर ही संपूर्ण निजर लीला को संपादित करुछंती तो इसलिए सन्यासी को भी कोई ये नहीं कि वो अमर्यादित कोई कार्य करे तो इसलिए शौचम कैसा रहे जीवन सन्यासी शौचम पवित्रता आचमनियम आचमन ये जेकोसी कार्य आचमन भोजन करे आचमनियम है ना जो नारायण प्रत्येक जिन्हें परमात्मा भगवान कर हर उपचार के बाद आचमनियम समर्पया स्नानम सो शौच आत्मनम स्नानम ये सब के सब शुद्ध आचरण करे ऐसा नहीं सन्यासी हूं तो पढ़ा हूं बस देखो गोटे पर लिखा है चोटी न काटे स्नान कैसा त्रिकाल सुंदर लेकिन यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव स्नान ऐसा ऐसा सुचिता कैसा रहे भाई ये दांतुन न करथिबो सुचिता केमती हो शौचता पूर्ण पवित्रता केमती हो लेकिन यहाँ पे शौचता की बात की गई लेकिन शास्त्र निर्ज्यास शास्त्र निर्ज्यास को बुझिबा कथा नारायण एभली जेते बेले हय स्वाभाविक भावरे ये शरीर देह अथवा संसार सहित नुह गोटे समय एभली भावरे आसे कि देह को भी मध्य पर बोली विचार करे ये देह मेरा है मैं नहीं हूं मैं आया हूं यहाँ मेरे कर्म फल भोग करने निमंते कर्म फल भोग सरला पर मते एठू विदान नबाक पड़िबे ये ज्ञान दृष्टि हो तो मृत्यु के बाद आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं जीवा बेड़ा जीवा आसी जीवा हस्ते खेलते यदि भांगी टूटी और रामपड़ी विदाड़ी हेवे नारायण होती हरे कृष्ण तो यदि कौन सी व्यक्ति अचानक सा वैराग्य प्रकट हो समस्त आश्रम मान भीतर तो यहाँ पे तावत परिचरित भक्त श्रद्धावान अनसूयकः यावत ब्रह्म विजानीयामि मामेव गुरुमाद्रुत यदि वैराग्य प्रकटित हो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो कोई गुरु के सानिध्यता प्राप्त करके नारायण तो कम से कम उनकी सानिध्यता प्राप्त करे तो प्राप्त करे और तो और सन्यासी जो यहाँ पे वो धीरे धीरे संन्यास लेने के बाद मुख्य धर्म शांति और अहिंसा ए उद्धव कंक्लूजन हम बताते हैं सन्यासी मुख्य धर्म यदि कौन बोले शांति और अहिंसा और ये शांति और अहिंसा ये दीटा गुण को जो संवर्धन करे सब गुड़ाक धीरे 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 आउ अन्य जो दैव गुण गुड़ाक सब गुड़ाक प्रकट अच्छा शांतिर एक मैं उदाहरण दे दो शांतिर एक उदाहरण सत्य भी है जो सत्य नहीं से शांति कोडी खोजे शांति और वानप्रस्थ मुख्य धर्म होती तपस्या और भगवत भाव नारायण गृहस्थ मुख्य धर्म होती प्राणी मान रक्षा एवं यज्ञ भाग अच्छा यज्ञ भाग तो कम से कम यज्ञ भाग पुणी कौन बोले कि महाराज जी धन कमाया आपने एति धन ब्रह्मचारी को देवे ब्रह्मचारी अर्थ किए आपण घरे जो छुआ पाठ पढ़ुचन वो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ऐसा मानना थी अथवा कोई साधु कोई महात्मा तो उनको भी ब्रह्मचर्य भी गृहस्थ पर निर्भर जन व्यक्ति अध्ययन कर निर्भर तो गृहस्थ संस्था तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराज ये व्यवस्था भीतर तो फिर ब्रह्मचारी मुख्य धर्म होची आचार्य सेवा ये कंक्लूजन 42 नंबर
श्लोक देख लेना आप लोग। अच्छा, और ऋतुकाल रही मानुषी तो अपने पुत्र जात के लिए, तो अपने स्त्री के साथ व्यवस्था की ये सुंदर एक रूपरेख की गई। स्वाभाविक है सृष्टि का प्रकृति का नियम कि पुरुष का आकर्षण स्त्री के और स्त्री का आकर्षण पुरुष के, लेकिन दोनों का आकर्षण का मूल बिंदु कहाँ? परमात्मा की ओर। गृहस्थ का ये एक दूसरे की एक तो मिले, लेकिन उनके दोनों का लक्ष्य कौन होगा था? परमात्मा की ओर। सो गृहस्थ संसार दोनों को पति पत्नी को मिला है इसलिए तो ताकि यात्रा क्यों कहा संग एक सूत्र शास्त्र संघात से परार्थत्वात्, दोनों के संघात हुआ। किस लिए? दोनों के लिए नहीं 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 नहीं, दोनों और किसी के लिए। किसी के लिए होगा तो परमात्मा के लिए, किसी के लिए होगा पुत्र जात के लिए हो। अच्छा, तो जो पुरुष एवं भाव अन्य भाव वर्णाश्रम धर्म पालन करता सेवन करे, हे उद्धव जी निश्चित भाव से मुंह को ओ परम पद को प्राप्त कराए, हे उद्धव जी। तो इसलिए ମୁଁ तुमको ये सदाचार रूप वर्णाश्रमी मानकर धर्म, तो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्थार स्वरूप को कहली, जो जहाँ को पालन करने द्वारा जने व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करे। हे साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न तुम्हें जो करे से प्रश्न के अनुरूप मु तुमको उत्तर देती। एबे तुम्हें न पचारिकी गोटे किसी कहूँ कौन? शुद्ध रूप रे जो द्वारा मु प्राप्त है, कहा द्वारा? भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, जम नियम आदि द्वारा, जो साधन द्वारा मु प्राप्त हुए से कथा कही। प्रभु जी कहतु कहतु एमती समय होगलानी एत कथा जाना तो काली विषय रहा ये आज रहती की अस्तु। क्षमा करना, थोड़ा समय इधर उधर हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। पंडा महाशय। धन्यवाद स्वामी जी। हरि ओम प्रभु जी। हरि ओम। एबे आमे भागवत चुंगी प्रवेश करिवा। आज पारायण करिवे देवदानी पति। शुभम देवदानी पति को अनम्यूट करो। हाँ गोटे से हेलो हरिओम। आज पाठ करिवे 19 अध्याय। आगे हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। स्वामी जी मोर भूमिष्ठ प्रणाम, आपण को मध्य मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रणाम समस्त प्रणाम। भगवत प्रेमी समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19 अध्याय वानप्रस्थजे जति धर्म 19 वर्णन। श्री भगवानुवाच
बोलंती प्रभु भगवान शुण हे भक्त ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବହୁତ କମ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା बोलंती प्रभु भगवान शुण ठीक हे अछि भक्त निपुण जे बान प्रस्तर लक्षण कहिबा तार आचरण जदि चलिब बनवासे पत्नी निवेशी पुत्र पासे पुत्र नथिले घेनी संगे निज आयुष तिनि भागे बने भक्षिब कंदमूल पिंधिब वृक्षर बकळ कियबा चर्म तृण पत्रे अखंड नखलोम गात्रे आवर शुणु न छेदिब भूमि रे शयन करिब अंग दर्शन न बाजिब मन चंचल न करिब उत्तम पूर्ण तीर्थ जले स्नान करिब तिनि बेले पंच नळ ग्रीष्म काले ताप सहिब तप बळे बरसा काले बरसण सहिब तहिर कषण आकंठ मग्न शीत जले रात्रे बंचिब शीत काले एमंते नाना सुख दुख सही तप करिब बने थाई जे अबा शाक फल मूल बने मिलिब जेबा जल पक्वा करी अग्निपाक भक्षिब फल मूल शाक पाषाणे कुटी किंबा दन्ते भक्षण करिब वनस्ते आपणा वृत्तिर कारणे कर्म संपादिब आपणे एमंते थाई तपोवने द्रव्य जाचिब जेबे आने केबे हे नघे निब करे जेबा मिलिब बन घोरे तेणे जीवन मात्र पोषी बने साधिब धर्म राशि पशु मारणे कर्म जेते केबे हे न कल्पिब चित्ते वेद वचने जे प्रकाश इष्टिद रस पूर्णमास अनल होत्रे चतुर्मासे मोते पूजिब वनवासे ए रूपे तप करी बने मो भावे भजी अवधाने देह अंतरे दिव्य रूपे से बसे ऋषिंक समीपे जेते कष्टे करी तप करई कामना संकल्प ताठारु मुख्य मूर्ख के बाजन अछई एतिनि भुवन तप साधने घोर बने बंचिब दुख सुख मने स्वभावे बुद्ध देहे आसी जेबे जन्मिब रोग राशि जोग धारणा परी गली निज शरीरे अग्नि जाली पंच पराण निज पिंडे होम करिब अग्नि कुंडे एमंते जोग अवधारी अंते पशिब मोर पुरी जे बाता पूर्व भागे बसे वैराग्य उपजे विश्वासे ताहाकु इह पर लोके दिशई नाना दुख शोक तेबे सकल त्याग करी सन्यास रूपे दंड धरी गुरु वचन दृढ़े धरी आचार्य भावे पूजा करी दक्षिणा करी सर्वधान तोषिब आचार्य मन होइब निरपक्ष मना छाड़िब संसार वासना बने पशिब तप अर्थे शुण उद्धव एक चिते जेबे सन्यासी तत्व ज्ञाने चित्त निवेशी शुद्ध मने मोर चरण दृढ़े करी जोग साधिब तप करी ताहाकु देवगणे आसी अनेक विघ्न परकाशी मोहिनी बेशे स्त्री रूपे मिलंती ताहार समीपे माया रे करी अंग संग तप करंती तार भंग आंभर संग छाड़ी एकिबा जीव विष्णु लोके एते विचारी देव गणे विघ्न करंती अनुक्षणे यद्यपि संसार व्यवहार लाजे नोहित दिगंबर तेबे कौपिन वस्त्र धरे त्रिदंड कमंडलु करे दृढ़े संन्यास रूप बहे हेळे सकळ पाप दहे दृष्ट पवित्र पाप न्यास वस्त्र पवित्र जल ग्रास वाक्य पवित्र कही सत्य मन पवित्र थिव नित्य मौन व्रत नित्याचार जे धर्म सन्यासे व्यवहार जिणिब वचन पवन जोग अभ्यासे किणी मन प्राण धारणा जोग बळे बसिब आसने निश्चले मन पवन इंद्री गणे जेबे सन्यासी नाही जिणे केवल दंड धरी करे व्यर्थ भ्रम ये संसारे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे भिक्षा मागिब अवधाने निंदित वर्ण दुराचार वर्जीव पापिष्ट पामर एमंत भिक्षा सप्त द्वारे मागिब सत्य अनुसारे कर्मे मिलिब भिक्षा जेते आनंदे घेनी शुद्ध चिते निर्मल नगरीर प्रान्ते निर्जन नगरर प्रान्ते आनंदे बसिब एकान्ते पितृ अतिथि देव गणे भिक्षा निवेदी साधु मने
शेष भोजन प्राण पोषी एमंते भ्रमिव सन्यासी संग वर्जित सममति निरते परहिते रति आत्मा विषये दृढ़ चित उत्तम उदार चरित विरले कुशल आसने निर्मले अंतर्गत ध्याने अभेद भावे नित्य ध्यायी सर्व देखिव विष्णुमयी आत्मार गति बंध मोक्ष सुज्ञाने देखिव प्रत्यक्ष मन निवेशी सावधाने बुझिव बंध मोक्ष ज्ञाने भक्ति भावे सडरी जिणिम काम आदि करी विषय संग को उपेक्षी होइब आत्मा सुखे सुखी भिक्षा कारणे ग्राम पुरे पश्चिमा सप्त द्वारे तीर्थ पवित्र पुण्य देशे गमन करिब विश्वासे सुपुण्य नद नदी तीरे कूपदीक्षिका सरोवरे भ्रमिब करे दंड धरी विरति सर्वभूत करी विषय रस भाव जेते केबे हे न चिंतिव चिंते ए मायामय त्रिभुवन मते न करी वस्तु ज्ञान इंद्रिय गुणे आसकत नोहि भ्रमित जे पंडित चित्तु संशय अभिमान तेजी करिब आत्म ध्यान ज्ञान भक्ति निष्ठा पर नित्य जे विश्वास मोहर सकल भूते अनपेक्ष ज्ञान वैराग्य पणे दक्ष सर्व आश्रम धर्म तेजी मोर चरण दृढ़े भजी पृथ्वी करी पर्यटन छाड़िब आश्रम लक्षण नाही ताहार अवशेष कर्मादि करणे विशेष बालक प्राय संसारे भ्रमई आचार व्यवहारे भले जानई सर्वधर्म जडर प्राय करे कर्म अंतरे सर्वधर्म जानी बालुत प्राय कहे बाणी निगम निष्ठा को जानई नियताचरण करई न कहे कर्म वेद मते न पशी पाषांड पथे प्राणी को न करई हिंसा तेजई बाद तर्क भाषा न थाई प्रिय पक्षपाते प्राणी भल मंद मते केबे हे प्राणी रचिते उद्वेग न देव जुकते बंचिब सर्वलोक हिते उद्वेग नोहि कदाचिते कंदळे पर अपमाने विवाद न चिंतिब मने पशुक प्राय रिपु भाव केबे हे काहि न करिब एकई आत्मा सर्वभूते देह विकार नाना मते चंद्र जे सने शून्य पथे जले दिशई नाना मते अनेक घट जल मध्ये जे सने देखी नाना भेदे लाभ लाभे समभाव दुख हरस न करीब अदृष्ट दुख सुख हेतु अदृष्ट बस सर्वजंतु उपाय आहार कारणे चिंतिव शरीर धारणे ए देह थिले ज्ञान पाई जड़े जे सने चंद्र छाई ज्ञाने सकल पाप नाशे निर्वाण मुक्ति प्रकाशे जे अबा अन्न क्षुधा काले मिलिब पूर्व कर्म फले जे सज्जा किबा वस्त्र लाभ दैवे जे अबा घटिब ताहा संतोषे भोग करी कर्म साधिब देह धरी स्नान शौच आचमन जे नित्य विधिर विधान भाव भाव एक करी साधिब मुनि दंडधारी जे मुनि नित्य दंड धरे से भल मंद न विचारे कर्म करिब इच्छा मते लीला रे ईश्वर जे मन्ते से स्वर्गवास सुख भोग अन्ते दुरित दुख जोग एते विचारी चित्त स्थिरे वैराग जन्मे जा शरीरे गुरु चरण सेवा करी तांक वचन सिरे धरी गुरु को विष्णु प्राय मणि सेवा करी दृढ़े पुणी गुरु वचन धरी चिते मोर भक्ति दृढ़ व्रते निश्चय मते आश्रय करी सुखे से तरे भव बारी जदि सन्यासी जोग बले सड़ इंद्री मेले संसार न पार जिणी गुरु वचन न प्रमाणी विषय नहे वैराग प्रचंड इंद्रियगण वेग अशांति देह बहे नित्य मिथ्या आरंभ दंड हस्ते केवल सन्यासी लक्षण तारे हसंती देवगण से नहे भव जड़ु पार आत्मा निंदित दुराचार
उभय लोक तार नाश जने करंती उपहास केहि न करे तांकु रक्षा विनाश हेतु तार दीक्षा अहिंसा संन्यास लक्षण कृष्ण कहंती पुण पुण तपस्या विवेक जे शांति बनस्त जनरति गति गृहीर इष्टि जीव रक्षा ब्रह्मचारी गुरु दीक्षा तपस उच्चम भजन ए आदि ब्रह्मचर्य कर्म पत्नी संगम ऋतु काले गृहस्थ धर्म एस यळे ए चारि भागे धर्म गुण कहिली आश्रम लक्षण एणु सो धर्मे मोर पादे जे नर भजे अप्रमादे से मोते देखे सर्वभूते जे रूपे अछि मो जगते मोर भक्ति बिनुआने से नर किछि ही न जाने दृढ़ भक्ति जोग बळे पसे मो चरण कमले मु ब्रह्म उत्पत्ति पालन संसार प्रलय कारण सर्वभूतंक आत्मा मोहि मोर भजने मोते पाई मोर भक्ति बिनु नर नुहाई भव जळु पार उद्धव पचारिलु जेते आश्रम धर्म शास्त्र मते तू हा दृढ़ चिते धर गोविंद हसी कहंती चक्रधर गोविंद से हरि अभय चरणे गोविंद पामर जगन्नाथ भणे गोविंद केवल दास भावे मुक्ति गोविंद चरणे चरण मुनीति गोविंद परम गति मुक्ति जे हूँ गोविंद ताबिनु अन्य आश्रा काहूँ गोविंद परम गति मुक्ति जे हूँ गोविंद ताबिनु अन्य आश्रा काहूँ गोविंद 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 श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र गोविंद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य सहित एकादश स्कंदे भगवत उद्धव संवादे जति धर्म वर्ण नाम 19 अध्याय। ओम समस्त को प्रणाम। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्वत् सकलं परेस्मि श्रीमन्नारायणायिति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायिति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायिति समर्पयामि। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आपणकर मनोकामना पूर्ण करतु। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडितेन त्वं श्रुतुमिच्छामि ओम प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरान ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करिवे आगे शांति पाठ करिवे आगे आगे करूची कर ओ ओ ओ ओम दय
शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवन्तु हरि ओम। धन्यवाद। आमर नेक्स्ट जिते बेले पाठ हम श्री कृष्णचंद्र नंद प्रस्तुत रहिबे एटी रखिबा। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।